चलो यस आप फिर बेटे आयु चलते रहो अपनी जगह बैठते रहो। अभी नहीं बैठना आजा आजा एक साइड में और एक साइड में जाओ। लवी लवी मंदिर को जाओ चलो बेटे मयंक अनन्या चलो आरुषि आरु चलो लगमा चलो कोई नहीं जोड़ने तक बैठ जाओ सभी हाथ जोड़ लो नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये नमो तस्ये अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्ये नमो तस्ये भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्ये बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि
इसका मतलब यह है कि मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ, मैं शिक्षा की शरण में जाता हूँ। अच्छी बात है नहीं? शिक्षा की शरण में जाना है ना। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब होता है रास्ता, जो महापुरुष ने रास्ता बताया है तो जो अच्छा रास्ता है उसकी तरफ जाता हूँ। फिर कहा कि संगम शरणं गच्छामि, यानी कि मैं संग में रहकर के शिक्षा प्राप्त करूंगा। क्योंकि अगर एक लाख किसी से शिक्षा प्राप्त करूंगा और शिक्षा को गलती बता रहा हूँ तो ये जो बुद्ध ने जो रास्ता बताया है वो बताया कि तर्क करो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और जब वो सही लगे मैं कचौटी का ठीक अगर वो उतर जाए तो मान लो, किसी बात को न मान लो। अब कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हो सकता तो उनका रीजन हो अपना, लेकिन जब तक हमारी बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरे तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। तो ये कहा फिर कहा कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। फिर कहा आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसकी कसम खाता हूँ। सही बात है ना बच्चों? तो सही बात है ना। तो ये कहा फिर कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, इससे दूर रहने की कसम खाता हूँ। अच्छी बात है ना, सबको मानना चाहिए है नहीं। फिर कहा शूरा मेरी मज्जे पमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं शराब, कच्चे पक्के दारू, भांग धतूरा, यानी जो ये नशे हैं इनसे, तंबाकू वगैरह इनसे मैं दूर रहने की कसम खाता हूँ। सही बात है ना, दूर रहने की कसम खाते हो नहीं, दूर रहोगे। और जो इन चीजों को मान लेगा ना उनका जीवन उत्तम होगा, उसे कोई बुरा नहीं कहेगा। फिर कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपने जीवन साथी के प्रति वफादार से रहूंगा और मैं पूरे जीवन उसके साथ निभाने की कसम खाता हूँ। ठीक है जी। तो इस प्रकार के हमारे महापुरुषों ने कहा है। हमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं जो हमारे यहाँ पर आए हैं उनसे जयसिंह को जी में ये महापुरुष के बारे में बताएंगे। प्रधान जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री, दलितों के मसीहा, महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विधिवेता, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि सत्संग। आज संकल्प दिवस मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित भाई बहनों 6 दिसंबर का दिन मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC एवं माइनॉरिटी का संकल्प दिवस के महा विद्वान, भारत के संविधान निर्माता, करुणा के सागर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस एवं तेग बहादुर जी की स्मृति दिवस है। मूल निवासी बहुजन समाज के मसीहा का सपना था ब्राह्मणों के हजारों साल की गुलामी से अपने समाज को मुक्त कराना, परंतु इस बीच अचानक 6 दिसंबर 1956 को हमारे मसीहा निर्माण को प्राप्त हो गए। बाबा साहब की जलती हुई चिता के सामने खड़े होकर बाबा साहब के लाखों अनुयायियों ने संकल्प लिया था कि हम अपने मसीहा के सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बाबा साहब के द्वारा भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को 3.5% विदेशी ब्राह्मण लगातार समाप्त कर रहा है और संकल्प लेने वाले एवं उनके औलादे बाबा साहब की जयंती और बाबा साहब के
परिनिर्वाण दिवस पर कहती आ रही है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। टुकड़ों में बंटकर लक्ष्यहीन बहुजन समाज SC ST OBC एवं धार्मिक अल्पसंख्यक अपने अधिकारों को लगातार खो रहा है। 33% विदेशी ब्राह्मण, 3% विदेशी ब्राह्मण अपने मनु समाज, अपने मनु महाराज की नीति को लागू करने के लिए भारतीय संविधान को ताक पर रखकर अपने मनु की मनुस्मृति के लक्ष्य को निर्धारित करके भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को पहले की तरह गुलाम बनाकर उन पर अन्याय अत्याचार करने में लगातार सफल हो रहा है। और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का संकल्प लेने वाला विशाल मूल निवासी बहुजन समाज 1956 से ही अलग अलग संगठनों में बंटकर अपने महापुरुषों के लिए आंदोलन में 72 गुर्जरों ने जान गंवाई, फिर भी सफल नहीं हुआ। 4% आरक्षण के लिए 17 जान गंवाई, फिर भी सफल नहीं हुआ। 3% आरक्षण मांगने के लिए 15 मीनाओं ने जान गंवाई, फिर भी सफल नहीं हुआ। SC ST लागू कराने के लिए हजारों किसानों ने जान गंवाई और फिर भी वे दिन सफल नहीं हुए। परंतु 3.5% विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने 10% आरक्षण लेने के लिए एक भी व्यक्ति ने जान नहीं गंवाई और वो सफल हुए। आज 6 दिसंबर को बहुजन के मसीहा बाबा साहब के परिनिर्वाण, सिखों के गुरु तेग बहादुर की स्मृति दिवस एवं बाबरी मस्जिद के शहीद दिवस पर गमगीन मूल निवासी बहुजन समाज को आहत करने के लिए सरकारी आवास का बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने की खुशी के बहाने 3% विदेशी ब्राह्मण बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों से खुशी मना रहा है। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों, अपने मूल निवासी बहुजन समाज के उन महापुरुषों के इतिहास को याद करो जिन्होंने विदेशी ब्राह्मणों की जलालत भरी दिखाने में सफल हो गए। तो आपकी औलाद आपको कभी माफ नहीं करेगी। भारत के मूल निवासी बहुजन समाज गुलामी से आजाद कराने के लिए वाम से निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और अपने पूरा करने का संकल्प लेने का बाबा साहब के अनुयायियों से सादर अनुरोध है कि ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त जन आंदोलन के साथ सहयोग देकर अपने महापुरुषों का साहू फूले अम्बेडकर जी का कर्ज अदा करे। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भूमिवासी, जय भारत। पढ़ी लिखी हूँ और आज यहाँ तक कि मैं आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। जय भीम। जितेंद्र, जो आज हम शिक्षा ले रहे हैं ना, बाबा साहब से ले रहे हैं और जो मैं शिक्षा दी है वो बाबा साहब ले गए हैं। विधान चलता था जिसे कहते मनुस्मृति। मनुस्मृति में लिखा है, उसमें 4 वर्ण बनाए हैं। जो हमारे बेटे हैं उनसे भी मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि खासकर इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। नंबर इसमें है 4 वर्ण। 4 वर्ण की जानकारी होगी। नंबर 1 पे है ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण में कोई जाति नहीं आती, सिर्फ एक जाति आती है। दूसरे नंबर पे है अक्षत्रिय। अक्षत्रिय में कोई जाति नहीं आती, यानी 2 वर्ण 2 जाति। तीसरे नंबर पर वैश्य। वैश्य में भी एक ही जाति आती है, बनिया। इसके बाद चौथा वर्ण बचता है शूद्र। शूद्र में जो है यानी जितनी है 6743 जातियां भारत के अंदर, इन 3 जातियों को छोड़ करके ये इस वर्ण में आती हैं। जिसको मनुस्मृति चाहिए वो मेरे पास है, वो ले सकता, पढ़ सकता। तो यानी जितनी भी हैं ये इस वर्ण में आ गई 6743 जाति। यानी कि इन तीनों के अलग अलग 3 बाप हो गए ना भाई। ये परिवार है इसका एक बाप, ये परिवार होगा इसका एक बाप, ये परिवार है इसका एक बाप। यानी कि ये जो शूद्र है इसका भी एक बाप होना चाहिए, यानी ये भी एक परिवार है। तो ये जो है इसको कहा कि इनको जो अधिकार देने की बात करी मनुस्मृति के तहत कि ये शादी कर सकता है 4 वर्णों में, 4 वर्णों में शादी कर सकता है और शिक्षा दे सकता है और दे भी सकता है। लेकिन इसको कहा गया
लेकिन ये हथियार में उठाओगा, यानी हथियार उठाएंगे दूसरा हम पर वार करें तो हमारा अपमान होगा। तो इसलिए कहा कि हथियार हमें नहीं उठाना है, हमें शिक्षा देनी है, वो संपत्ति रखनी है, शादी भी चारों वर्णों में करनी है। तो इसको कहा गया कि तुम्हें हथियार उठाना है, शिक्षा दे सकते हो, दे नहीं सकते हो। इसको कहा गया क्षत्रिय को कि तुम दे नहीं सकते, ले सकते हो, संपत्ति भी रख सकते हो और शादी तुम करोगे तीनों वर्णों में, यानी कि इसमें नहीं करोगे। फिर इसको कहा गया कि तुम व्यापार करोगे, तुम शिक्षा ले सकते हो लेकिन हथियार नहीं उठाओगे, और तुम शादी दो वर्णों में करोगे, इसमें इन दो में नहीं करोगे। तो इस प्रकार इसको कहा। और तुम जो है शिक्षा ले भी सकते हो, धन रख सकते हो, तुम जब बिजनेस करोगे और इस बिजनेस को तुम जो है 3 हिस्सों में बांटोगे, एक इसको दान दोगे राजकाज चलाने के लिए और एक इसको दान दोगे यानी कि धर्म कांड चलाने के लिए, इनकी जीवन चलाने के लिए, इसको कहा गया। और इसको कहा गया कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, न शिक्षा लेने का है न शिक्षा देने का है, शादी लेकर करोगे तुम अपनी ही वर्ण में करोगे केवल, और तुम्हें केवल इन तीनों लोगों की सेवा करनी है। जैसे कि ऋग्वेद में लिखा कि विद्या न दानम वेदम शूद्राणि, की शिक्षा देने का अधिकार वेद नहीं देते शूद्रों को, शूद्रों को शिक्षा देने का अधिकार हमारे शास्त्र नहीं देते, इस प्रकार का लिखा गया है। तो इसको हमें जान लेना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि ये जब आए इन्होंने संविधान में ऐसा लिखा कि पूरे जितने भी भारत में व्यक्ति है सबको समान अधिकार दिया कि आप कुछ सारे अधिकार, संपत्ति रखने का भी अधिकार है, तुम्हें पानी पीने का भी अधिकार, तुम्हें रास्ते पर चलने का भी अधिकार है, लेकिन मनुष्य शूद्रों को रास्ते पर भी चलने का अधिकार नहीं था। हमारी जो महिला ओबीसी समाज की हो चाहे ऐसी समाज की जो शूद्र है, उनको यहाँ से ऊपर तक रखने का भी अधिकार नहीं था। श्रवणकोर में जयंत नागिनी नाम की एक महिला ओबीसी समाज की थी, जो कि पाल समाज की थी, उनने संघर्ष किया और संघर्ष करके हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, जो हमारे ओबीसी के लोग हैं, उनको जो यहाँ से ऊपर छाती धर्म रखने का अधिकार हमारी महिला को काम किया। तो कौन हमारी देवी हुई? वो ही ना जिसने हमें अधिकार दिया। तो उसने हमें अधिकार देने का यानी कि अपने दोनों स्तर काट के कर देने का काम है भाई, इसी का तो ले रहे थे, ये ले जाओ, यानी कि उसने अपनी बलि दे दी। फिर शिक्षा का अधिकार हम लोगों को कैसे मिला? जो SC ST OBC के लोग हैं, जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले थी, साहू जी महाराज थे, जो सैनिक समाज से थे, उन्होंने एक बार जो है शादी में ब्राह्मण की गए, तो वहां पर जब शादी में जा रहे थे तो ब्राह्मण देखा ये तो SC